महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जो हम सामग्री घर पे यूज करते हैं, धूप बत्ती, उसके जो पैकेट बच जाते हैं उनके ऊपर ना मूर्तियाँ या फोटोएं होती हैं। तो यहाँ पे ना हम डिस्पोज नहीं करना चाहते उसको, जैसे कि समुद्र में कर दे तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाते हैं काफी बार। तो उनका क्या करना चाहिए? मैंने जो सोचा कि उनको जला के, उनको राख बना के तब हम विसर्जित कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो उन अगरबत्तियों को, उन चीज़ों को हम ना खरीदें जिनमें भगवान का चित्र है। क्योंकि भगवान के चित्र, आप देखो कई बार जैसे अखबार में भगवान का चित्र छपता है, लोग बाद में उसी अखबार में समोसा लेके खाते हैं और वही चित्र गंदी नाली में चला जाता है। तो भगवान के चित्र का अपमान ना हो, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो हम उन चीज़ों को ना खरीदें जिनमें भगवान का चित्र है। जब खरीदना बंद करेंगे तो वो बिकनी बंद हो जाएंगी। भाई बिना चित्र की भी चीज़ें बेची जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं। फिर उन्हें आप जलाइए, चाहे ज़मीन में गाड़िए, नो प्रॉब्लम। पर जिसमें भगवान है, जिसमें भगवान का चित्र बना है, उसे जलाना एक सनातनी के लिए तो सही नहीं होगा ना। इसलिए ये चित्र छापने वालों की जिम्मेदारी है कि वो चित्र की जगह कुछ और चीज़ें छापें, अपना नाम लिखें, सही है। तो महाराज जी, वो तो जो चीज अब है उसको तो जो घर पे आ गई तो ना, फिर उनको ना जमीन में गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोदिए, आपके यहाँ तो है चारों तरफ, जमीन में गड्ढा खोदिए, विसर्जित कर दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। ओके, धन्यवाद महाराज जी। और कोई क्वेश्चन? आप आ सकते हैं, हाँ संभव है। मैं आऊं? कोई नहीं, आता हूं। वहीं रुकिए, आप रुकिए। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, मैं सबको बता रहा हूँ। पहले तो क्वेश्चन है मेरा, सबने रामायण तो देखी है। रामायण के अंदर रामचंद्र जी सीता को अग्निदेव को दे देते हैं, अग्नि देवता को दे देते हैं। और जब रामायण समाप्त होती है तो अग्निदेव से वापस ले लेते हैं। तो जब वो अयोध्या में आते हैं तो सीता जी को वनवास होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्शन करते हैं। तो कहते हैं, कई कई लोग कहते हैं हमने तो देखी नहीं अग्नि सीता के स्वयंवर के लिए। सही है। तो जी कुछ ऐसे करते हैं, भाई यहाँ तो हुई नहीं अग्नि परीक्षा, यहाँ तो हुई नहीं। तो उस टाइम जब वो ये विवाद चल रहा था तो रामचंद्र जी अग्निदेव को वहाँ महल में भी तो बुला सकते थे, जैसे अग्निदेव को उसने जंगल में बुलाया था। बुला सकते थे राम जी, वो महल में बुला सकते थे, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन महल में उसने नहीं बुलाया। चलो अब उत्तर दे दें। और हाँ जी, ठीक है, बैठिए आप। इनका प्रश्न है कि जब सीता माँ पे लांछन लगा कि आप गलत हैं, तो राम जी कह देते सीता जी से कि परीक्षा दे दो, अग्नि जी को बुला लेते। ऐसा है कि सीता जी अग्नि परीक्षा तो दे सकती थी, और अग्नि परीक्षा देने के बाद सीता जी निर्दोष सिद्ध हो सकती थी। परंतु सीता जी ने सोचा, राम जी से कहा कि प्रभु, अभी एक मिनट बैठ जाइए। सीता जी ने कहा कि प्रभु ये बताइए, जिस जनता को, जिस समाज को मुझ पे भरोसा नहीं है, अब मैं सिद्ध तो हो जाऊंगी कि मैं सही हूं, अग्नि परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगी, पर अब मैं ऐसे समाज में रह नहीं सकती। सीता जी बोली कि अब जिस समाज का मुझ पे भरोसा नहीं है, अब मैं ऐसे समाज में मैं रह नहीं सकती। तो अब मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, पर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो प्रभु से बोली कि मैं चली जाऊंगी, पर मैं अभी जा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पेट में आपके 2 बच्चे हैं। तो पहले मैं बच्चों को जन्म दे दूं, पढ़ा लिखा के योग्य बना दूं, सौंप दूं, फिर परीक्षा दे के चली जाऊंगी। इसलिए सीता माँ जी ने अभी परीक्षा देने का नहीं सोचा कि अभी नहीं दूंगी, मैं पहले बच्चों को जन्म दे दूं, सौंप दूं, क्योंकि यदि अभी देती हूं और अभी जाती हूं तो ये बच्चे भी चले जाएंगे।
इसलिए सीता माँ ने वनवास को चुना और वनवास में रह करके लवकुश को जन्म दे करके लवकुश को सौंप करके और पुनः सीता जी पृथ्वी माँ से कहती हैं कि हे माता, यदि मैं गंगा की तरह पवित्र, अग्नि की तरह पवित्र हूं, यदि मैंने राम के अतिरिक्त किसी का स्वप्न में दर्शन ना किया हो और ये पुत्र लवकुश राम के पुत्र हों, तो हे माता मुझे अपने गोद में स्थान दो। पृथ्वी माँ फट गई, प्रकट हो गई विमान लेकर, सीता जी बैठी और भगवत धाम चली गई। तो ये सीता जी की कथा हम एक दिन कथा में सुनाएंगे, पूरा विस्तार से पूरा सुनाएंगे। क्यों वनवास में सीता जी का वनवास क्यों हुआ, किसकी गलती थी, इस पर विस्तार से एक दिन हम चर्चा करेंगे आपसे। बहुत बढ़िया। एक और महाराज। महाराज जी प्रणाम, मेरा जी। नाम पीयूष है। हाँ। तो महाराज जी एक क्वेश्चन था कि पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी सब इंडिया में, तो मन हमेशा शांत नहीं रहता, मतलब वहीं फोकस रहता है, तो मन को शांत कैसे किया जाए? कुछ अच्छे फ्रेंड यहाँ बना लो। पेरेंट्स तो इंडिया ही है ना, मतलब हाँ वो तो हैं, वो आ नहीं सकते यहाँ। आते हैं 1 महीना 2 महीना, बट जैसे हम 5 साल से इधर रह रहे हैं, वो खाली 2 बार ही आए हैं। तो आप यहीं रहोगे कि जाओगे बाद में? वो एक क्लैरिटी नहीं मिल पाती थॉट्स की, तो उसको कैसे थॉट्स अपनी क्लियर की जाए, कैसे बैलेंस ढूंढे लाइफ में, मतलब एक वो क्वेश्चन है। देखो, माँ बाप की चिंता है आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे बच्चे हैं, माँ बाप का इतना सोचते हैं, सही है। आप भी आते जाते रहा करो, लेकिन अभी आप यदि काम में है ना, तो अपने काम को फोकस करिए। हमें जो काम हम करते हैं ना, हम उससे बेहतर जिएं, उससे बेहतर करें। अभी आप यहाँ हैं तो यहाँ रहिए, मन से भी यहीं रहिए, शरीर से भी यहीं रहिए और अपने काम को बेहतर कीजिए। खूब सारे पैसे कमा लो, पैसे कमा के फिर वहीं रहना भारत में आराम से। थैंक यू। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम मोहन है वो मेरी मोहिनी मेरा ननिहाल श्रीधाम वृंदावन में ही है, मेरे पिताजी की भी ननिहाल वही है ब्रज क्षेत्र में, और मेरे दादाजी की भी ननिहाल ब्रज क्षेत्र में ही है। तो ये सारी बातें देख के बता रहे हो आप? नहीं, मेरा क्वेश्चन इसमें है। अच्छा। मैं हिंदी में मतलब इतना अच्छा नहीं हूँ, तो ठीक है, ठीक। तो इस नाते आपके भांजे का एक प्रश्न है। मैं अक्सर इस उलझन में रहता हूँ जो कि पीयूष ने भी बोला, और एक और उलझन है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए। लाइक मेरा माता पिता, चाचा, उसके माता पिता सब, मेरा पूरा परिवार, सारी जड़ें ब्रज क्षेत्र में है, तो हम सब छोड़कर यहाँ दूर हैं, तो क्या भाई पैसा ही है जीवन का लक्ष्य या क्या है एग्जैक्टली? ऐसा है कि एक पिता के एक बेटा था, उस बेटे को ऑफर आया कि आप अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके बेटे की सैलरी, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, कि भारत में काम करेगा तो 50,000 रुपए रहेगी और अमेरिका काम करेगा तो 1 लाख रुपए हो जाएगी। एक उदाहरण समझो। तो एक पिता ने कहा अपने बेटे से, बेटा तू बता कि तू यहाँ रहेगा तो तुझे 50,000 मिलेगा और अमेरिका जाएगा तो 1 लाख मिलेगा, तू बता कहाँ रहना चाहेगा। तब उस बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं अमेरिका जाकर के 1 लाख कमाऊंगा और यहाँ रह के 50,000, तो यहाँ रह के भले मैं 50,000 कमाऊंगा, पर शाम का भोजन अपने पिता के संग करूंगा, माँ के संग रहूंगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखूंगा, अपनी माटी से जुड़ा रहूंगा, तो मुझे 1 लाख नहीं चाहिए, 50,000 में मैं खुश हूँ। तो जीवन में खुशी ही तो चाहिए। मुझे लगता है पैसों से बहुत बड़ा रिश्ता होता है, तो पैसों से ऊपर रिश्तों को रखना चाहिए। कमाई जरूरी है आपकी, पैसे कमाइए, पर रिश्तों को पैसे से ऊपर रखिएगा। वो रिश्ता चाहे पत्नी का हो, पिता का हो, माँ का हो, बच्चों का हो, रिश्तों को ऊपर रखना चाहिए पैसे से। जहाँ पैसा ऊपर आ जाता है वहाँ ना पैसा रह जाता है ना रिश्ते रह जाते हैं, लेकिन जहाँ रिश्तों को आप ऊपर रखते हैं वहाँ रिश्ते भी रहते हैं और पैसा भी रहता है। धन्यवाद गुरुजी। क्या समझ में आई? यही कि रिश्तों को ऊपर रखना है, कमाना जरूरी है। हाँ। पर कमाई, अच्छा जैसे आपने कहा जीवन का उद्देश्य क्या, हम कहते हैं आप लोग ना खूब पैसा कमाओ यहाँ पर अमेरिका में, और पैसे कमा कमा करके आप अपनी जन्मभूमि, जिस मिट्टी में पैदा हुए हो, उस माटी के लिए कुछ करिएगा, अपने देश के लिए कुछ करिएगा।
एक अच्छा सपना अपने भारत के लिए संजो करके रखिएगा, क्योंकि हम सबके ऊपर भारत की माटी का ऋण है, और जब हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे तब वो ऋण चुकेगा। इसलिए पैसा कमाओ, किसी दीन दुखी की सेवा कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। भगवान करे आप इतने धनवान हों कि आप सबकी मदद कर पाएं। अच्छा काम करना, अच्छे काम करने में सुकून होता है, सुकून वही है अच्छे काम में। किसी की हेल्प कीजिए। अभी नवंबर आएगा ना, नवंबर में गौरी गोपाल आश्रम में हर साल बेटियों का हम विवाह करते हैं। अभी इस नवंबर में 101 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा, गरीब बेटियों का, जिनके कोई नहीं है। माता, किसी की माँ मजदूरी करती है, किसी के पिता नहीं है, किसी के पिता मजदूरी करते हैं, रिक्शे चलाते हैं, ऐसे गरीब परिवार के। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आए। तो आप जीवन का उद्देश्य ये समझिए कि हम किसी के काम आए, यही जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम महाराज जी। मेरा एक प्रश्न था कि हमारे घर में कई देवी देवताओं की फोटो होती है, तस्वीर होती है, और एक गृहस्थ जीवन में क्या सबकी पूजा रोज करना जरूरी है, या किसी एक को ही मान के हम उसका ध्यान करें, उसकी पूजा करें? नहीं तो एक ही तो हैं। अब ये बताइए यहाँ कितने बैठे हैं, बताइए यहाँ कितने हैं, गिन के बताओ। काफी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे देवी देवता हैं। फिर भी आप यहाँ से बताइए यहाँ कितने हैं। 8 हैं अभी। एक हैं। आपको 8 दिख रहे हैं, हमें 1 दिख रहे हैं। आपकी आंखों में 8 हैं, हमारी आंखों में 1। अच्छा ये बताइए, ये राम जी हैं, और राम जी और वो कृष्ण जी हैं। अब ये बताओ, ये 2 रूप तो 2 हैं, पर दोनों कौन हैं? आगे हम कथा में बताएंगे कि राम जी के कुछ काम रह गए थे द्वापर त्रेता में, तो त्रेता के काम पूरे करने द्वापर में ये बन के आए, तो यही ये हैं। तो ये दोनों एक हो गए, रूप अलग अलग है। जैसे आपके कितने रूप हैं? एक ही रूप है नहीं, आपके बहुत रूप हैं। आपके बचपन की फोटो है आपके पास? जी। आपके बचपन की फोटो है? जी। तब आप कैसी थी? जरा सी थी। एक वो रूप है आपका। फिर आप छोटी सी गुड़िया हुई 5 साल की, तब आपका रूप अलग था। फिर आपकी शादी जब हुई तब आपकी फोटो अलग है। फिर आप माँ बनी तब की फोटो अलग है। थोड़ी और बुढ़ी हो जाएंगी तब की फोटो अलग होगी। बाल सफेद हो जाएंगे तब की फोटो अलग होगी। तो आप एक नहीं हैं, हर क्षण आप बदल रही हैं, पर आपका स्वरूप तो बदल रहा है, पर आप एक हैं। आप कौन? आपकी आत्मा तो वही है। जिस दिन आप पैदा हुई तो जो आत्मा पैदा में थी वही आत्मा आज भी आपके अंदर है, लेकिन आप बदल गईं। ये बात सही है कि गलत है? जी बिल्कुल। ऐसे जैसे आपका रूप बदल रहा है, आपकी आत्मा नहीं, ऐसे भगवान के रूप बदलते हैं, भगवान नहीं बदलते। ये एक ही तत्व है, राम कृष्ण। अब बीच में कौन है? दुर्गा। दुर्गा कौन है? राम जी के संग सीता जी हैं। सीता जी का एक रूप दुर्गा है। अलग कर दो सीता जी को, दुर्गा। अभी सीता जी को उठा के अलग कर दो, दुर्गा हो जाएंगी। अब शंकर जी कौन है? ये शंकर जी वो हनुमान जी हैं। शंकर जी कौन बने? हनुमान जी। और हनुमान जी देखो राम जी के चरणों में बैठे हैं। तो ये शंकर जी हरि हरि और न भेदः, भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण नारायण दुर्गा शक्ति, ये 5 उंगली हैं, इन्हें कहते हैं पंचदेव। सनातन में पंचदेव उपासना होती है। पंचदेव जानते हैं कौन कौन है? पंचदेव में भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता दुर्गा, गणपति और सूर्य, इनको कहते हैं पंचदेव। पर ये 5 उंगलियां हैं, पर हाथ तो एक ही है। एक ही प्रभु अनेक रूपों में दिखते हैं, अनेक लीलाओं के लिए। अभी क्या सुना आपने? भगवान के 24 अवतार हैं। तो क्या आप ये कहोगे 24 भगवान हैं? इसलिए आपके घर में जो भगवान के बहुत सारे चित्र हैं, शालिग्राम जी, गोपाल जी रखिए। बाकी चित्र ज्यादा हो जाए तो गिफ्ट करते रहिए, मंदिर में भर मत लीजिए। और भगवान को इस दृष्टि से मत देखिए, बहुत ईश्वर सदा एक थे। कल हमने बताए थे देवता अलग होते हैं और भगवान कल बताए थे। इसलिए कथा 7 दिन की आप अटेंड करेंगे ना, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जी राम धन। क्या समझ में आया ये बताओ? कि सब एक ही हैं और सबका एक ही ध्यान लगा के ही राम पूजा कृष्ण करते कौन है? एक। ही हैं। विष्णु नारायण कौन है? एक ही। दुर्गा सीता कौन है? वो भी एक राधा ही। लक्ष्मी कौन है? जी एक ही। नाम ही अलग अलग हैं। जी धन्यवाद। कल एक लास्ट क्वेश्चन है, ऊपर ऊपर पकड़ना है, यहाँ नहीं नीचे। कहो कहो। नमस्ते महाराज जी।
शायद मेरे को कंफ्यूजन हुआ होगा, इसलिए मैं पहले ही क्षमा हाँ, चाहती हाँ, हूँ। नहीं, क्षमा, आपने छूट है आपको। आपने कहा जो अभी पीयूष जी ने पीछे शायद क्वेश्चन पूछा था कि भाई यहाँ रहते हैं और वहाँ ध्यान रहता है, जैसे पेरेंट्स क्योंकि इंडिया रहते हैं, और उसमें आपने आंसर दिया कि भी जहाँ रहते हैं वहीं ध्यान होना चाहिए, और क्योंकि यही कर्म क्षेत्र है ठीक है, ठीक है। प्रेजेंटली। और सेकंड में जब किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपने कहा कि भी पैसा देखकर और फैमिली के साथ रहना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया, मुझे नहीं समझ में आया, मे बी आप बताइए पैसे को ज्यादा महत्व दें कि परिवार को? आपके हिसाब से ज्यादा महत्व किसका है? मेरे हिसाब से तो जहाँ कर्म हो रहा है, क्योंकि जो कर्म तो यंग भारत में भी जनरेशन हो है रहा वो है। कर्म कर रही है, हम्म, जो जहाँ पे भी काम मिल रहा है। ऐसे तो अगर हम यही क्यों सोचे कि इंडिया से यूएस आ रहे हैं काम करने, कई लोग तो दिल्ली से चंडीगढ़ चले जाते हैं, दिल्ली से बेंगलोर भी चले जाते हैं, छोड़ तो वो भी अपनी जगह रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अपने शहर, अपने गांव, अपने पिता, अपने परिवार को, यदि आपके अगल बगल काम मिल रहा है 50,000 का, और चंडीगढ़ में दिल्ली के व्यक्ति को दिल्ली में काम मिल रहा है 50,000 का, और चंडीगढ़ में काम मिल रहा है, बंबई में काम मिल रहा है 1,00,000 का, तो 50,000 बेहतर है ना। कम से कम अपने परिवार के संग रोज भोजन तो कर सकते हैं, परिवार के सुख दुख में तो साथ रह सकते हैं। एक तो ये मानसिकता है, और पैसा ही कमाना है तो दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं। फिर तो जो बेटा जिसको नहीं सेवा करनी, नहीं समझना परिवार को, वो घर में रहकर भी बाप को नहीं देखता, घर में रह के भी माँ को नहीं देखता। तो ये तो देखो प्रेम की बातें हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं बराक ओबामा, ओबामा ही नाम था, वो बताते थे कि वो, उनका इंटरव्यू था कि मैं कहीं भी रहूं, वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा मैं कहीं भी रहूं, कितना भी व्यस्त रहूं, पर एक टाइम शाम का भोजन में अपने परिवार के संग बैठ के करता हूं, ये उनका रूल है। और यही होना चाहिए कि आप कितने भी व्यस्त रहें, काम को टाइम दें, पर एक समय अपने परिवार के साथ बैठें, हंसें, मुस्कुराएं, खेलें, कूदें, और एक दूसरे का ख्याल। यही ना जीवन का, गधों की तरफ पैसा पैसा भाग भाग, ये कोई जिंदगी है? थोड़ा हंस लो, थोड़ा गा लो, थोड़ा नाच लो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थोड़ा जिंदगी है, हंस लो, मुस्कुरा लो। गधों की तरह बस मुंह फुलाए काम, ये कोई जिंदगी है?